बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल सिंध पुलिस डिपार्टमेंट का आज का 19 नवंबर 2023 पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल सिंध पुलिस का ये पेपर आज ही STS के जरिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पुलिस डिपार्टमेंट ने मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, मुख्तार मसूद की कौन सी तसनीफ में ईरान के इंकलाब का जिक्र है? वीवर्स, मुख्तार मसूद की किताब लोहे अय्याम में ईरान के इंकलाब का जिक्र मौजूद है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। वीवर्स, मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, ये जो बॉक्स के अंदर है ये क्वेश्चन पेपर में आया था, और ये जो शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, और इस शॉर्ट डिटेल में वो तमाम पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं और आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आने वाले वक्त में जब भी ई टेस्ट एकेडमी की इस कांस्टेबल सिंध पुलिस की वीडियो को देखा जाएगा तो आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। वीवर्स, लोहे अय्याम को जनवरी 1996 में पहली बार शाया किया गया। मुख्तार मसूद सियालकोट में पैदा हुए। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर मुआशियात, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स भी खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज और ज़हन में रखें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमारी ये डिटेल से सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियो देख सकें, तो आप ये तमाम क्वेश्चंस हमारी etest.com.p के वेबसाइट से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, नहू में खबरिया जुमलों की कितनी इकसाम है? नहू में खबरिया जुमलों की 2 इकसाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नहू में खबरिया जुमलों की 2 इकसाम है। बहुत से पेपर्स में इन इकसाम के नाम पूछे गए हैं। इनमें जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया शामिल है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा साबका 5 नवंबर 2023 पेपर देखा था, उन क्वेश्चंस को आपने सुना था, तैयार किया था, तो आपने देखा होगा ये जो मेन क्वेश्चन है जिसमें इकसाम पूछी गई हैं, ये इकसाम हमने शॉर्ट डिटेल में आपके साथ डिस्कस की थी, और वही हुआ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके साथ शॉर्ट डिटेल में मुख्तसर तफसील में डिस्कस किए थे, वो आज 19 नवंबर 2023 पेपर के मेन क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछ लिए गए हैं। इसलिए हमारी वीडियोस को ध्यान से, तवज्जो से सुना करें, याद किया करें, क्योंकि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं हम सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स करंट एंड पास्ट पेपर्स ही आपके साथ डिस्कस करते हैं, चाहे वो सवालात की सूरत में हो, चाहे वो मुख्तसर तफसील शॉर्ट डिटेल की सूरत में हो। शॉर्ट डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3, इकबाल ने किस साल वफात पाई? इकबाल ने 1938 में वफात पाई। वीवर्स, 5 नवंबर 2023 पेपर में आपने नोट किया होगा, इलामा मोहम्मद इकबाल के मकबरे के बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हमने आपको मेन क्वेश्चन में आपको इलामा मोहम्मद इकबाल के मकबरे के बारे में बताया था, और शॉर्ट डिटेल में मुख्तसर तफसील में इलामा मोहम्मद इकबाल की तारीख पैदाइश, तारीख वफात वगैरह ये तमाम चीजें डिस्कस की थी। और आज के पेपर में देखें, 19 नवंबर 2023 के पेपर में वो जो शॉर्ट डिटेल हमने आपके साथ डिस्कस की थी, आज के पेपर में वो मेन क्वेश्चन बनकर आपके सामने आया है। इसलिए तमाम डिटेल को, शॉर्ट डिटेल को लाजमी देखा करें। मेन क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्ट डिटेल होती है, जो आने वाले पेपर्स में आपको 100% सपोर्ट करेगी। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 11 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। इलामा मोहम्मद इकबाल का मकबरा लाहौर में है। इलामा मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। इन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नावल शिकिस्त के मुसन्निफ का क्या नाम है? नावल शिकिस्त के मुसन्निफ का नाम, राइटर का नाम कृष्ण चंद्र है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। कृष्ण चंद्र चोपड़ा इंडियन, उर्दू और हिंदी कहानियों के मुसन्निफ हैं। आपने 50 नावल लिखे और तकरीबन 34 के करीब मुख्तसर कहानियां लिखी।
आप 15 नवंबर 1914 को भरतपुर भारत में पैदा हुए और 8 मार्च 1977 को मुंबई भारत में वफात पाई। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको हमारे पेपर को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस में किसी किस्म की ऐसी बात महसूस हुई है जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए तो कमेंट्स में हमें सजेशन जरूर दीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मजीद इम्प्रूव कर सकें। उसके साथ साथ व्यूअर्स, ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स हों उन तमाम की सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको तमाम पेपर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 नवंबर 2023 का पेपर हुआ है उसमें भी ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन हमारे नोट्स में से आए हैं और आज का जो पेपर है 19 नवंबर 2023 का उसमें भी बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हमारे गेस्ट पेपर्स में से नोट्स में से आया है। व्यूअर्स, आज का मुकम्मल पेपर 19 नवंबर 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर हमने उन नोट्स में शामिल कर दिया है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर आपने सही जुमला बताना है। यहाँ पर जो सही जुमला है वो ऑप्शन बी वाला है, मैंने कहा आइंदा मेरे घर ना आना। सवाल नंबर 6, उदास नस्लें के मुसन्निफ का क्या नाम है? व्यूअर्स, उदास नस्लें एक मशहूर नावल है। उदास नस्लें नावल के मुसन्निफ का नाम अब्दुल्ला हुसैन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। नावल उदास नस्लें पहली बार 1963 में शाया किया गया। ये उर्दू जुबान में शाया होने वाला नावल है। नावल उदास नस्लें को इतनी पजीराई मिली कि जिस साल ये नावल शाया हुआ उसी साल 1963 में ही इस नावल को आदमजी लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि उदास नस्लें जो नावल है उसे कौन सा अवार्ड दिया गया। उदास नस्लें नावल को आदमजी लिटरेचर अवार्ड जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के खालिक का क्या नाम है? वीवर्स, इसके जो खालिक हैं उनका नाम सज्जाद हैदर यल्दरम है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये एक सबक का नाम है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किताब ख्यालस्तान से माखूज है। इस किताब में एक शख्स की कहानी है जो अपने दोस्तों से तंग है। कभी कोई दोस्त आता है, कभी कोई दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है, कभी कोई उसका टाइम जाया करता है, कभी कोई उसको छेड़ता है। इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से मुसन्निफ जो है वो बहुत परेशान है और उसने अपनी उन तमाम फीलिंग्स को, अपने तमाम जज्बात को, अपनी तमाम परेशानियों को इस एक सबक में मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ में अपील की है। इस सबक के जरिए कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं इन दोस्तों से बच सकूं। ये तमाम चीजें इस सबक में बयान की गई हैं और यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, फरंकी रगे जान पंजाए यहूद में है, ये मिसरा किस शायर का है? ये मिसरा इकबाल का है। इलामा मोहम्मद इकबाल की किताब ज़र्बे कलीम में एक नज़म है जिसका नाम है फलस्तीनी अरब से। ये उसी नज़म का एक मिसरा है। ज़र्बे कलीम इलामा मोहम्मद इकबाल की उर्दू में लिखी गई तसनीफ है जिसे इलामा मोहम्मद इकबाल ने पहली बार 1936 में शाया करवाया। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9 है, लफ्ज अंदलीब की जमा क्या है? लफ्ज अंदलीब की जमा अनादिल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अंदलीब एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका उर्दू में मायनी है बुलबुल। अगर आप इसे जमा के सीगे में इस्तेमाल करेंगे अनादिल में तो अनादिल का मतलब होगा बुलबुलें, यानी कि जमा का सीगा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर डाटा अपलोड करते हैं। आप हमारा ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं तमाम पर हमारा ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10, इलामा मोहम्मद इकबाल को क्या खिताब दिया गया? इलामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है।
व्यूअर्स यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देना चाहूंगा, आने वाले पेपर्स में उम्मीद है आपके काम आएगी। जनवरी 1923 में इलामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब दिया गया। बहुत से पेपर्स में ये साल पूछा गया है। 1923 का साल था जब बरतानिया की हुकूमत ने इलामा मोहम्मद इकबाल को सर का खिताब दिया। जब इलामा मोहम्मद इकबाल को बरतानिया की तरफ से सर का खिताब दिया जाने लगा तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुतालबा किया कि इनके उस्ताद मीर हसन को भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, वरना वो सर का खिताब कबूल नहीं करेंगे। तो इसके बाद बरतानिया की सरकार ने, हुकूमत ने मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया। यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लें, तकरीबन 7 या 8 लोग हैं जिनको बरतानिया की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। कुछ पेपर्स में ये क्वेश्चन शम्सुल उलमा के हवाले से भी रिपीट हुआ है। आई थिंक ये 8 लोग हैं जिन्हें शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। ये भी जहन में रखिएगा, अपने पास कागज पर लिख लिया करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 11, फैज के पहले शेरी मजमूए का क्या नाम है? फैज के पहले शेरी मजमूए का नाम नक्शे फरियादी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। फैज अहमद फैज की जो पहली किताब थी, पहला शेरी मजमुआ था, उसे मकतबा लाहौर ने 1941 में शाया किया। फैज अहमद फैज के कुल शेरी मजमुओं की तादाद 7 है। फैज अहमद फैज एक फौजी ऑफिसर थे। आपने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल खिदमात सर अंजाम दी। आप 1911 में सियालकोट में पैदा हुए और 1984 में लाहौर में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12, लाल मोहम्मद को लाली और रिहान को पप्पू कहना कवायद की रूह से क्या कहलाता है? वीवर्स, ये कवायद की रूह से उर्फियत कहलाता है, जिसे आप उर्फियत भी कह सकते हैं या उर्फ भी कह सकते हैं। ये एक ही बात है। इसमें इल्म की 5 इकसाम हैं, जिनमें से एक उर्फियत या उर्फ है। वो नाम जो असल नाम की जगह मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए उसे उर्फ या उर्फियत कहा जाता है। जिस तरह लाल मोहम्मद उसका नाम था, उसे प्यार से या उसे छेड़ने की गरज से उसे लाली लाली कहना शुरू कर दिया गया। ये लाली जो है ये उर्फ कहलाएगा। कोई भी ऐसा नाम जो आप किसी को छेड़ने के लिए या प्यार से रख देते हैं वो उर्फ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, पोकेमोन की दुनिया के खालिक कौन है? पोकेमोन की दुनिया के खालिक मुशर्रफ आलम ज़ोकी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। आप एक भारतीय उर्दू अदब के बेहतरीन लिखारी थे, राइटर थे। आपने अपना पहला अफसाना कहकशां 13 बरस की उम्र में लिखा। आपका शुमार भारत के सफ़े अव्वल के नावल निगारों में होता है। मुशर्रफ आलम ज़ोकी 1962 में बिहार इंडिया में पैदा हुए और 2021 में दिल्ली इंडिया में वफात पाई। वीवर्स, यहाँ पर इंतहाई माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसे इंतहाई टफ, इंतहाई मुश्किल सवालात कांस्टेबल के पेपर में दिए गए हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आई। इस तरह के मुश्किल सवालात जो हैं ये आप CSS PMS के पेपर उठा लें, उनमें भी ऐसे सवालात नहीं पूछे गए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कांस्टेबल सिंध पुलिस का जो उर्दू का पोर्शन है, इसको आप दूसरे FPSC, SPSC या KPPSC से मुवाजना करें तो उनकी निस्बत बहुत ज्यादा मुश्किल पोर्शन होता है। इसलिए मैं चाहूंगा अगर ये मेरी वीडियो एग्जामिनर तक जाती है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसे मैट्रिक लेवल पर या इंटर लेवल पर आप क्वेश्चंस को रखा करें, ताकि तमाम कैंडिडेट्स इन सवालात को आसानी से सॉल्व कर सकें। अब ये जो पोकेमोन की दुनिया के खालिक का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑलमोस्ट अगर आप मास्टर लेवल के स्टूडेंट से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसे नहीं आएगा। इस तरह के मुश्किल सवालात देना जो है ये इंतहाई ज्यादती वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 14, अली और असलम, जीनत और जैनब, पहाड़ और गुलहरी कवायद की रूह से कौन से मुरक्कबात हैं? वीवर्स, ये मुरक्कबे नाकस है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। मुरक्कबे नाकस को कलाम नाकिस भी कहा जाता है। मुरक्कबे नाकिस की 9 इकसाम हैं, जिनमें से एक किस्म ऊपर वाले फिक्रे में मौजूद है, अली और असलम, जैनब और जीनत, पहाड़ और गुलहरी। अगर आप इसको मुरक्कबे नाकस से आगे इसकी इकसाम में जाकर देखेंगे तो ये एग्जाम्पल्स आपको मुरक्कबे अतफी से मिलेंगी। ये जो एग्जाम्पल्स हैं अली और असलम,
या जीनत और जैनब ये मुरक्कबे अतफी की मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर सही जुमला आपने बताना है। ऑप्शन बी वाला जुमला जो है वो सही है, मैंने उसे या मैंने इसे थप्पड़ मारा। क्वेश्चन नंबर 16, मीर तकी मीर के साहबजादे कुल्लू भी शायर थे, वो क्या तखल्लुस लिखते थे? मीर तकी मीर के साहबजादे थे, वो अपने नाम के साथ अर्श का तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। मीर तकी मीर के बेटे का जो असल नाम था वो मीर हसन अस्करी था, जिन्हें प्यार से मीर कुल्लू कहा जाता था। आप यानी कि जो बेटे थे मीर तकी मीर के, वो मीर तकी मीर की दूसरी बीवी में से पैदा हुए। आपके मशहूर दीवान में दीवाने अर्श शामिल है। मियां कुल्लू का जो शेरी मजमुआ जो मशहूर हुआ वो दीवाने अर्श है, जो 1875 में शाया हुआ। मीर तकी मीर की एक बेटी भी शायरा थी, वो भी शेर व शायरी करती थी और वो अपने नाम में तखल्लुस बेगम का तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल करती थी। जिस तरह यहाँ पर मीर कुल्लू जो है ये अपने नाम के साथ अर्श का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, तो वो अपनी शायरी में अपने नाम के साथ बेगम का लफ्ज तखल्लुस इस्तेमाल करती थी। क्वेश्चन नंबर 17, लफ्ज बंदाए परवर कवायद की रूह से क्या है? वीवर्स, ये जो लफ्ज है बंदाए परवर, ये कवायद की रूह से कोई भी ऐसी खास बात नहीं है, ये एक सिफ्त है जो यहाँ पर बताई गई है। लेकिन इसको हम इस जुमर में लेंगे कोई भी दो लफ्ज, कोई भी दो या दो से ज्यादा लफ्ज जो मिलकर एक मायने दे वो मुरक्कबे ताम कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए को हमने टिक कर दिया है, मुरक्कबे ताम इसका सही जवाब है। बंदा परवर एक फारसी जुबान का मुजक्कर लफ्ज है जिसका उर्दू में मायने है बंदा नवाज, बंदों पर मेहरबानी करने वाला। मुरक्कबे ताम दो या दो से ज्यादा बामानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिससे कहने वाले का मतलब पूरा हो जाए और सुनने वाले को समझ भी आ जाए। मुरक्कबे ताम को कलामे ताम भी कहा जाता है। वीवर्स, ये क्वेश्चन भी 5 नवंबर 2023 के पेपर में रिपीट हुआ था और ये जो ऊपर मेन क्वेश्चन है यहाँ पर उसने किसी और लफ्ज को पूछा था ग्रामर की रूह से क्या है, और उसका जवाब भी मुरक्कबे ताम था। ये तकरीबन उर्दू पोर्शन के 3-4 क्वेश्चन जो है ये एज इट इज रिपीट हुए हैं 19 नवंबर 2023 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या था? नून मीम राशिद का पूरा नाम नजर मोहम्मद राशिद था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नून मीम राशिद 1910 में अलीपुर चट्ठा में पैदा हुए और 1975 में लंदन में वफात पाई। नून मीम राशिद के 3 शेरी मजमुए उनकी जिंदगी में शाया हुए, जिनमें मावरा, ईरान में अजनबी और ला इंसान शामिल है। जबकि एक शेरी मजमुआ ऐसा है जो उनकी वफात के बाद शाया हुआ, जिसका नाम गुमान का मुमकिन है। व्यूअर्स, ये तमाम डिटेल आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद कर लें, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है, यहाँ पर हम लिख नहीं सके, याद नहीं रहा। एक ऐसा शायर जिसने अपने आप के बारे में वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए। कई पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नून मीम राशिद ही वो शायर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही वसीयत की थी कि उन्हें मरने के बाद उनकी चिता को आग लगा दी जाए, और उनकी वसीयत पर अमल करते हुए इनकी बीवी ने इनकी चिता को आग लगा दी। इन्हें दफनाया नहीं गया। इन्हें हिंदुओं की तरह, जिस तरह हिंदुआना रसूमात होती हैं, मैयत को, मुर्दे को आग लगा दी जाती है, उसी तरह इनकी मैयत को, इनकी बॉडी को, इनकी चिता को आग लगा दी गई। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19 है, अफसाना कफन के खालिक कौन है? अफसाना कफन के खालिक प्रेमचंद है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अफसाना कफन पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू के निसाब में भी शामिल है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन भी 5 नवंबर के पेपर में रिपीट हुआ है। वहां पर प्रेमचंद का नाम पूछा गया था और आज के पेपर में उनकी तसनीफ पूछ ली गई है। क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 है, दोज़खी किस सनफ से ताल्लुक रखता है? दोज़खी खाका से ताल्लुक रखता है, खाका की सनफ से है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। दोज़खी खाका अस्मत चुगताई ने अपने भाई की याद में लिखा। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन की जो काफी ज्यादा डिटेल है वो हम 5 नवंबर 2023 पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको इससे रिलेटेड वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आने वाले पेपर्स में पूछी जा सकती है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक में वो तमाम पेपर्स मौजूद हैं कांस्टेबल सिंध पुलिस के, जो सिंध पुलिस ने लिए हैं।
सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम पेपर्स आपको उस लिंक से मिल जाएंगे। उस लिंक को आने वाले पेपर्स में शामिल होने से पहले जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर पास होगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस 19 नवंबर 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुकम्मल पेपर को 3 से 4 पार्ट्स में आपके साथ मुकम्मल डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करना होता है, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। परेशान मत हुआ करें, ये वीडियो जो लंबी होती है ये आपके फायदे के लिए ही है। हम टू दी पॉइंट भी आपको क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं, 5 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दे सकते हैं, लेकिन उस 5 मिनट में ये तमाम इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको अब दी गई है, और ये इंफॉर्मेशन आपको आने वाले पता नहीं कितने पेपर्स में काम आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।